नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु वर्गत। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश सहित देश के समस्त राज्यों में टेट परीक्षा को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। साथियों, 2 बजे यह सुनवाई प्रारंभ हुई और अब जाकर के यह सुनवाई कंप्लीट हो गई है। साथियों, यहां पर दलीलें भी रखी गई विभिन्न राज्य की सरकार की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा, और साथ में सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। यह रिव्यू पिटीशन थी। इसमें आज यह फैसला दिया जाना था जो कि ओपन कोर्ट के तहत यह समस्त राज्यों की जिसमें याचिकाएं, पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी, उन्हें सुना गया और पक्ष भी रखा गया। साथियों, यहां पर हम बता देना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की ओर से भी और साथ में उत्तर प्रदेश की ओर से जहां पक्ष रखा गया था कि आरटीआई नियम 2010 से लागू हुआ, तो उससे पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उन्हें इस परीक्षा से मुक्त रखा जाना चाहिए। यानी टेट परीक्षा के जो रूल्स हैं उन्हें इन शिक्षकों पर लागू नहीं होना चाहिए। इसे बड़ी ही प्रमुखता से वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी जी द्वारा रखा गया। साथियों, और सुनवाई हुई है जिसमें जो अपडेट निकल करके आ रही है उसमें एजुकेशन क्वालिटी पर जोर दिया जाना है। यानी एजुकेशन के साथ कोई समझौता नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा यह कहा गया है। साथियों, क्या आगे क्या अपडेट है, इसे हम जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनके द्वारा जानते हैं और फैसला में क्या कहा गया है। एक डिसीजन था 1 सितंबर का, उस पे हमने सारे शिक्षकों के तरफ से जो रिव्यू पिटीशन डाले थे, उन रिव्यू पिटीशंस का सुनवाई था 2 बजे। इस हियरिंग स्पेशल इसलिए था कि ये ओपन कोर्ट हियरिंग था। सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन होते हैं ये आमतौर पे ये इन चेम्बर्स सुनाए जाते हैं, कोई वकील नहीं होते हैं, बस वो रिव्यू पिटीशन देख के या पिटीशन में जो ग्राउंड, पर इस पिटीशन में कोर्ट को ये लगा कि इसमें कुछ दम है या इन पिटीशंस में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको ओपन कोर्ट में डिटेल में कंसिडर किया जाए। इस कारण से उन्होंने ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए इन सारे पिटीशंस को लिस्ट किया। जब ये लिस्ट हुए थे, इस देश के सारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो शिक्षकों की तरफ से पेश हुए थे। स्टेट ऑफ यूपी ने भी एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। उनके तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी थे और अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, अमित कुमार सिंह एंड अदर्स नाम के पिटीशन से, और मुकुल रोहटगी जी, सलमान खुर्शीद साहब और बाकी ऐसे ही सीनियर एडवोकेट्स बहुत सारे शिक्षकों के तरफ से पेश हुए थे और आर्ग्यूमेंट्स उनके एड्रेस किए थे। इन आर्ग्यूमेंट्स में ये था कि जो सेक्शन 23 आरटीई एक्ट है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो अर्थ दिया गया है सितंबर 1 तारीख का जजमेंट में, उसमें ऐसे समझा गया है कि जो प्रोवाइजो है सेक्शन 23 में, उसमें ये बताया गया है कि 2017 में जो अमेंडमेंट आया उसमें ये कहते हैं कि 2015 तक जो भी टीचर्स है उनको 4 साल में टेट क्वालिफिकेशन लेना चाहिए, चाहे वो पहले ही नियुक्त हुए हो या जब भी नियुक्त हो। पर इसका जो सीनियर एडवोकेट्स है उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है, ये ऐसे उन्होंने दोहराया है कि 2010 तक जो नियुक्त हुए हैं उन पे कोई टेट का अनिवार्यता लागू नहीं था और 2010 से 2015 तक जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए ही बनता है कि वो 2017 से 4 साल बाद इस टेट क्वालिफिकेशन को क्लियर करें। दूसरा, हमने ये भी दिखाया था कि एनसीटीई एक्ट जो 2012 में अमेंड हुआ, उस 2012 के अमेंडमेंट में भी यही था कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटीई के द्वारा दिया जा रहा है वो 2012 में जो नियुक्त होते हैं और 2012 के बाद जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे लागू है और ना कि 2012 से पहले नियुक्त होने वालों पे लागू। और अगर फिर भी करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है। ये सिंघवी साहब ने ये पॉइंट रखा कि अगर करना ही हो कि 2012 का जो अमेंडमेंट आता है और 2017 का जो अमेंडमेंट आता है इसको लागू करना ही हो तो बस उन्हीं पे किया जा सकता है जो 2010 और 2012 के बीच में जो नियुक्त होते हैं या 2010 से 2017 तक जो नियुक्त होते हैं उन्हीं पे किया जा सकता है।
ये सारे अंशों को कोर्ट ने नोट कर लिया है, उन्होंने उनके परिगणना में ले लिया है और इन सबको वो कंसिडर करके सोच समझ के जजमेंट देंगे। अभी जजमेंट रिजर्व किया गया है, जब वो जजमेंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। और इस बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आए हैं वेस्ट बंगाल के तरफ से और कुछ और स्टेट्स के तरफ से कि जो 2 साल का जो टाइम दिया हुआ है वो टेट परीक्षा कंडक्ट करने के लिए उनको थोड़ा और टाइम चाहिए, तो उन्होंने मांगा है कि 2 साल से ये टाइम को 4 साल में एक्सटेंड किया जाए। ये कुछ स्टेट्स के तरफ से आए हैं, इस पॉइंट को भी कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। अब हम आपके बीच में जो एक चेहरा है, आप 1 सितंबर 2025 को जब आदेश आया स्टेट अनिवार्यता का, पूरे देश में शिक्षकों के